हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंसी फार्मा। एंड आज का ये जो हमारा वीडियो है ये 10,000 MCQ सीरीज का 21st नंबर पार्ट है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट MCQ, जिसका कि हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिसफॉस्फोनेट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज फॉल्स। ऑप्शन देख लीजिए, बिसफॉस्फोनेट्स बाइंड टू हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल इन बोन मैट्रिक्स, या दे आर प्रीफरेंशियली डिपोजिटेड अंडर ओस्टियोब्लास्ट, दे इनहिबिट ओस्टियोक्लास्ट रिजर्वेटिव एक्शन ऑन बोन, या बोथ बी एंड सी। देखिए, ओस्टियोब्लास्ट एक सेल होता है जो कि न्यू बोन टिश्यू को बिल्ड करता है, एंड ये ओस्टियोक्लास्ट बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है। एंड ये जो है हाइड्रोक्सी अपेटाइट क्रिस्टल, ये बोन टिश्यू का एक मिनरल होता है जो कंपोज करता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एंड ये हाइड्रोक्सी अपेटाइट क्रिस्टल बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये एक एसिड एंड एंजाइम रिलीज करता है जिससे कि हाइड्रोक्सी अपेटाइट मिनरल डिजोल्व हो जाता है। ओके, तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसमें कि बोन वीक हो जाता है एंड फ्रैक्चर की चांस बढ़ जाता है। ओके, एंड ये जो बिसफॉस्फोनेट्स है जिनमें ड्रग आते हैं अलेंड्रोनेट, इवांड्रोनेट, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के साथ बाइंड होके ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ओके, एंड ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट बिसफॉस्फोनेट। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर प्रीफरेंशियली डिपोजिटेड अंडर ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, ये ही फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो बिसफॉस्फोनेट्स ड्रग है ये ऑस्टियोब्लास्ट में डिपोजिट नहीं होते, ये बोन मिनरल के सरफेस में डिपोजिट होते हैं। ओके, तो जो ऑप्शन ए बिसफॉस्फोनेट्स बाइंड टू हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल इन बोन मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन सी दे इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट रिजर्वेटिव एक्शन ऑन बोन, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। एंड ये जो ऑप्शन बी में है ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following antibacterial drugs work by disrupting cell wall synthesis? तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ऑप्शन देख लीजिए, वेनकोमाइसिन, फ्यूसिडिक एसिड, लिनाजोलिड, या क्लोरामफेनिकोल। तो जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ये होता है ऑप्शन ए, वेनकोमाइसिन। ओके, एंड वेनकोमाइसिन एंड टिकोप्लानिन ये आते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, वो होते हैं बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें ड्रग क्लास होते हैं जो पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, देन कार्बापेनम। एंड ये हो गया आपके ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में जो आते हैं वेनकोमाइसिन एंड टिकोप्लानिन। देन साइक्लोफोलिपेप्टाइड में जो ड्रग आता है एक होता है वासिट्रासिन, वो भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, एंड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है साइक्लोसेरिन, वो भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड ये जो फ्यूसिडिक एसिड, देन लिनाजोलिड एंड ये क्लोरामफेनिकोल, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलर ड्रग हैव पुअरर ओरल बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर टू नॉन पोलर ड्रग, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, जो पोलर ड्रग्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होते हैं। एंड ये पोलर ड्रग लिपिड सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते जब ओरली दिए जाते हैं। ओके, एंड ये जो नॉन पोलर ड्रग हैं ये लिपोफिलिक होते हैं। ओके, एंड ये लिपिड सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकते हैं जब ड्रग को ओरली दिया जाता है। ओके, तो नॉन पोलर ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी पोलर ड्रग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ओके, तो ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, पोलर ड्रग का जो बायोअवेलेबिलिटी है जब ड्रग को ओरली दिया जाता है तो वो कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर ड्रग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिल्टियाजेम एंड वेराप्रामिल आर क्लास IV एंटीरिथमिक ड्रग, दे वर्क एज। ऑप्शन देख लीजिए, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, ये जो डिल्टियाजेम एंड वेराप्रामिल क्लास IV एंटीरिथमिक ड्रग के क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड ये ड्रग्स कार्डियक मायोसाइट मेम्ब्रेन में जो L टाइप कैल्शियम चैनल होता है ना, इससे ये बाइंड होते हैं एंड हार्ट के डिपोलराइजेशन के टाइम सेल के अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स को प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो इससे हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाएगा एंड जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये जो क्लास IV एंटीरिथमिक ड्रग हैं इनको यूज किया जाता है कार्डियक अरिथमिया के ट्रीटमेंट में। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये। ओके, जो कि L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजोडाइजेपाइन सच एज डाइजेपाम एंड लोराजेपाम एक्ट बाय पोटेंशिएटिंग द एक्शन ऑफ गाबा, ये करेक्ट है। एंड एक्टिंग एट ए रेगुलेटरी साइट लिंक टू द गाबा बी रिसेप्टर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है।
देखिए जो बेंजोडाइजेपाइन में जो ड्रग आते हैं डाइजेपाम एंड लोराजेपाम, जिन ड्रग को की यूज किया जाता है एंजाइटी एंड अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में, तो ये एक्ट करते हैं गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करके। ओके, एंड गाबा क्या होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके, गाबा मतलब गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके, ये जो ड्रग हैं डाइजेपाम एंड लोराजेपाम, ये गाबा ए की रेगुलेटरी साइट पे लिंक होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्टिंग एट ए रेगुलेटरी साइट लिंक टू गाबा बी बोला है, गाबा बी पे नहीं होते लिंक, ये होते हैं गाबा ए पे लिंक होते हैं। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, जो बेंजोडाइजेपाइन है डाइजेपाम एंड लोराजेपाम, ये गाबा ए की रेगुलेटरी साइट पे लिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर सच एज एसिटाजोलामाइड वर्क बाय एक्टिंग एट व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोक्सिमल ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूबुल या कलेक्टिंग ट्यूबुल। देखिए डायरेटिक में जो ड्रग की क्लास हैं, पहला जो आता है लूप डायरेटिक, जिसको कि हाई सीलिंग डायरेटिक भी बोल सकते हैं, जिसमें ड्रग आते हैं फ्यूरोसेमाइड, बुमेटानाइड, देन टोरोसेमाइड एंड इथाक्रेनिक एसिड। ये एक्ट करते हैं थिक एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन और एक क्लास आता है थायजाइड डायरेटिक, जिसमें ड्रग आते हैं हाइड्रोक्लोरथायजाइड, देन हाइड्रोफ्लूमथायजाइड, देन बेंजथायजाइड, एंड ये एक्ट करते हैं अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। ओके, मतलब जो अर्ली डीटी होता है ना, वहां पे एक्ट करते हैं थायजाइड डायरेटिक। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें ड्रग आता है एसिटाजोलामाइड, ये एक्ट करते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबुल में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोक्सिमल ट्यूबुल। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल पे एक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोक्सिमल ट्यूबुल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन सच एज सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल एंड वर्डेनाफिल वर्क बाय इनहिबिटिंग व्हिच फॉस्फोडाइस्टरेज आइसोएंजाइम? तो ऑप्शन देख लीजिए, PDE2, PDE3, PDE5 या PDE4। PDE मतलब फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। ओके, देखिए ये जो ड्रग है सिल्डेनाफिल, देन टाडालाफिल एंड जो वर्डेनाफिल, ये सारे ड्रग बिलोंग करते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज 5 आइसोएंजाइम इनहिबिटर के क्लास से। ओके, एंड ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए। एंड पेनिस की जो कॉर्पस कैवर्नोसम में जो स्मूथ मसल सेल पाए जाते हैं, इनमें होता है ये फॉस्फोडाइस्टरेज 5 आइसोएंजाइम। ओके, एंड ये ड्रग मतलब जो PDE5 इनहिबिटर, ये इनहिबिट करते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज 5 आइसोएंजाइम को। ओके, तो इससे जो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। रिजल्ट, पेनिस के जो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाता है एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, एंड जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो कंडीशन ट्रीट होता है। ओके, तो ये जो सिल्डेनाफिल, देन टाडालाफिल और ये वर्डेनाफिल, ये इनहिबिट करते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज 5 आइसोएंजाइम को। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट डाइक्लोफेनाक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ट्रू? ऑप्शन देख लीजिए, प्रीफरेंशियली इनहिबिट COX-1, प्रीफरेंशियली इनहिबिट COX-2 या इक्वल इनहिबिटोरी रेशियो ऑफ COX-1 इज टू COX-2 या नॉन ऑफ द अबव। तो डाइक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंड ये हाई डोज में इनहिबिट करता है COX-1 को। ओके, एंड ये थेरापेटिक डोज में इनहिबिट करता है COX-2 को। एंड ये जो दो एंजाइम है ना, ये COX-1 मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड COX-2 साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, एंड ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, प्रीफरेंशियली इनहिबिट COX-2। ओके, मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को इनहिबिट करता है डाइक्लोफेनाक। देखिए जो डाइक्लोफेनाक का जो थेरापेटिक डोज है वो इनहिबिट करेगा COX-2 को। ओके, एंड अगर डाइक्लोफेनाक का जो डोज को हाई कर दिया जाएगा तो तभी वो इनहिबिट करेगा साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 को। ओके, याद रखना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज डोपामिन रिसेप्टर अंटागोनिस्ट व्हिच एनहांस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इंक्रीज द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड इंक्रीज द लोअर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर टोन? ऑप्शन देख लीजिए, मेटोक्लोप्रामाइड, मिसोप्रोस्टॉल, सल्फिनपायराजोन या ग्रानिसेट्रोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटोक्लोप्रामाइड। ओके, जो ये मेटोक्लोप्रामाइड है, ये एक डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ओके, एंड जो डोपामिन है उसका दो रिसेप्टर होते हैं, पहला तो है D1 रिसेप्टर एंड दूसरा है D2 रिसेप्टर। ओके, एंड ये जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये D2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, एंड D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ओके, एंड ये जो ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी देन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को इंक्रीज करता है, एंड जो लोअर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन है
उसको भी ये इंक्रीज करता है। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये मेटोक्लोप्रामाइड का और एक यूजेस है, मतलब जो केमोथेरेपी में जो वोमिटिंग एंड नोसिया होता है ना, उसके ट्रीटमेंट में भी ये मेटोक्लोप्रामाइड को यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।